हमारे सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल भी हमारे साथ जुड़ गई है। मनोज्ञा, जब नई सरकार बनी 2024 में जो सरकार बनी उसके बाद प्रधानमंत्री का ये पहला संबोधन है, इसे हमें बहुत विशेष विषय माना जा रहा है। क्या ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ा फैसला या उसका ऐलान भी यहाँ पर हो सकता है? जी, इस समय सबसे बड़ी बात यह है कि शाम को 5 बजे जब प्रधानमंत्री का संबोधन होगा उसमें दो बातें साफ आ रही हैं। सबसे पहला कि भारत को संबोधन जब भी होता है तो कोई ना कोई बड़ा मुद्दा या कोई ना कोई ऐसी बात जिससे सीधा जनता का संबोधन या फिर संपर्क स्थापित हो, ये वजह होती है। आज भी सबसे बड़ा कारण ये बताया जा रहा है कि जीएसटी की क्योंकि नई दरें लागू हो जाएंगी। पहले 4 दर थी, अब 5 और 18 ही रहेंगी। और उसी के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी ये एड्रेस करेंगे जिसमें लोगों को बताएंगे, जिस तरह से अखिलेश भी बता रहे थे कि आने वाले दिनों में एक के बाद एक त्योहार है और उसके बाद चुनावी मौसम है। तो मौसम त्योहारों का भी है और चुनाव का भी है, जिसका एक कारण यह है कि प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अगर हम देखें तो जो टैरिफ लगाए गए हैं उसका सीधा इम्पैक्ट कई ऐसे छात्रों पर, बच्चों पर, लोगों पर जो काम कर रहे हैं और वैश्विक स्तर पर होता है। पर वैश्विक स्तर की बातों को प्रधानमंत्री ने कभी भी इस तरह से संबोधित करके अलग से नहीं कहा है। हम अगर इतिहास की बात करें तो वो कोविड हो या फिर 8 नवंबर 2016 हो, जब उनका पहला संबोधन हुआ था रात को 8 बजे और उसके बाद डिमोनेटाइजेशन का अनाउंसमेंट किया गया था। उसके बाद जब भी इस तरह के 8 बजे के अनाउंसमेंट हुए हैं उसमें कोई ना कोई बड़ा फैसला सरकार की ओर से जो लिया गया है वो जनता तक सीधे बताया गया है। हालांकि इस बार ये इस तरह का कोई बड़े फैसला होने की संभावनाएं नहीं दिख रही हैं। संभावनाएं ये जरूर ज्यादा दिख रही हैं कि जीएसटी के मामले को लेकर जो नई दरें लागू होंगी उसको सीधे प्रधानमंत्री क्या क्या चीजें महंगी, सस्ती और सीधा असर पड़ेगा लोगों पर, उसके बारे में बताएंगे।